हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन किया जाएगा। साथ ही इस सेशन में प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्नों को भी कवर किया गया है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तब से भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो संविधान के आर्टिकल 214 में दिया गया है। फिर इसमें यह बात कहा गया है कि संसद विधि के द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। यह बात जो है कि आर्टिकल 231 में कहा गया है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? तो न्यायाधीशों की जो कुल स्वीकृत संख्या है वो 1079 है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो फिर भारत के जो सिक्किम उच्च न्यायालय है वहाँ पे न्यायाधीशों की जो संख्या है वह सबसे कम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो जो न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना जो है कि सबसे बाद में हुई है? तो फिर जो सबसे बाद में स्थापना हुई है वह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की हुई है। फिर बात की जाए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2019 को किया गया। इसका जो मुख्यालय है वह अमरावती में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फिर बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी यह 1862 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक अस्थायी अथवा अस्थायी खंडपीठ है? तो फिर सर्वाधिक अस्थायी अथवा अस्थायी जो खंडपीठ है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो जो दिल्ली है इसका अपना एक उच्च न्यायालय है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? तो फिर नागालैंड का जो है कि अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। नागालैंड उच्च न्यायालय, नागालैंड जो है फ्रेंड्स यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो फिर गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है कि एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्र में जो है कि असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश आदि राज्य आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो फिर जो पटना उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? तो भारत का जो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन 2 संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? तो फिर दिल्ली और जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो साझा उच्च न्यायालय जो है कि महाराष्ट्र व गोवा राज्यों का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ? तो भारत में जो उच्च न्यायालय है सर्वप्रथम बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? तो कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई उच्च न्यायालय जो है स्थापित हुए थे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो है कि 1861 के तहत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा राज्य किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो जो गोवा राज्य है यह बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादरा नागर हवेली एवं दमन व दीव किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो फिर ये जो है कि बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह है उस पर कोलकाता उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो फिर जो लक्षद्वीप है वह केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो फिर जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है वह बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वह नैनीताल में की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो जो झारखंड उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना रांची में की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है वह जबलपुर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जो केरल का उच्च न्यायालय है यह एर्नाकुलम में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो फिर उड़ीसा राज्य है इसका उच्च न्यायालय जो है कि कटक में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है सूची 1 में उच्च न्यायालय है तथा सूची 2 में उनके मूल स्थान दिए हुए हैं। तो फिर जो राजस्थान उच्च न्यायालय है इसका जो मूल स्थान मुख्यालय है वो जोधपुर में है। उड़ीसा उच्च न्यायालय जो है इसका कटक, गुजरात उच्च न्यायालय का अहमदाबाद तथा केरल उच्च न्यायालय का एर्नाकुलम। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो फिर 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की जो स्थापना है यह संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का जो अधिकार है वो संसद के पास निहित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? तो फिर जो राष्ट्रपति होता है वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। सही है। ऑप्शन बी है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है संबंधित राज्य के राज्यपाल से, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? तो फिर अधिक से अधिक जो है कि 2 वर्ष के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? तो फिर वह भारत का नागरिक हो एवं उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, जो बिल्कुल सही है। दूसरा है उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, यह भी सही है। ऑप्शन सी है वह किसी उच्च न्यायालय या दो से अधिक ऐसे न्यायालयों में लगातार अधिवक्ता रहा हो। ऑप्शन सी भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद व गोपनीयता की शपथ लेता है? तो पद एवं गोपनीयता की जो शपथ होती है वह राज्यपाल के समक्ष लेता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय
का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो फिर जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर जो बहस है यह जो है कि इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो फिर यह जो अधिकार है वह भारत के राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो शक्ति है वह विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो फिर उसके पद से हटाने के लिए जो है कि कदाचार एवं असमर्थता दोनों प्रमाणित आधार होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो फिर इनकी सेवानिवृत्ति की जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 62 वर्ष है, लेकिन प्रस्तावित है 65 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें प्रति माह 2.5 लाख रुपये का वेतन प्राप्त होता है एवं अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये का वेतन प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होती है? तो फिर यह जो है कि संबंधित राज्य के संचित निधि पर भारित होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन जो दी जाती है वो भारत के संचित निधि से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति व अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रह सकते हैं? तो पद पर बने रहने की जो अधिकतम उम्र सीमा है यह 62 वर्ष है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? तो इसका विनिश्चय जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम महिला कौन है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम जो महिला हैं वो अन्ना चंडी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? तो भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला लीला सेठ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? तो फ्रेंड्स कुल जो है कि इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? तो फिर जो आदेश जारी होगा वो अधिकारपेक्षा, परमादेश व प्रतिषेध, बंदी, प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेषण लेख, इन सभी प्रकार का आदेश जारी कर सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो फिर उत्प्रेषण, प्रमादेश, अधिकारपेक्षा, इन सभी याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट तब जारी कर सकता है जब निर्णय आदेश
में कोई विधि संबंधित त्रुटि हुआ हो, सही है। जब निर्णय या आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो तब, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता के आधिक्य में कार्य किया गया हो, यह भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आते हैं? तो उच्च न्यायालय के जो परमादेश जारी करने की जो शक्ति है यह संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार एवं मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय को किसके अधीक्षण करने का अधिकार है? तो उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, देश में 25 उच्च न्यायालय है, जो बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा कथन है, उसमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक है, जो गलत है। तीसरा कथन है, किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, यह भी गलत है। 2 संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। चौथा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं, ये सही है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 1 और 4 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? तो फ्रेंड्स गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है यह 1 से अधिक राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति के लिए सही जो कथन है वह है कि वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, जो बिल्कुल सही है। बाकी सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो बंद असंवैधानिक जो है कि इसकी सबसे पहले घोषणा जो है केरल उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स कर्नाटक उच्च न्यायालय इसका खंडपीठ जो है कि बेंगलुरु में है। राजस्थान उच्च न्यायालय इसका खंडपीठ जोधपुर में है। केरल उच्च न्यायालय का एर्नाकुलम में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का भोपाल में नहीं है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जो मुख्य खंडपीठ है फ्रेंड्स वह जबलपुर में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? तो न्यायाधीशों के वेतन में कमी तब की जा सकती है जब वित्तीय आपातकाल की स्थिति हो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य या संघ शासित क्षेत्र आते हैं? तो बम्बई जो उच्च न्यायालय है उसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन और दीव, ये सभी तीनों राज्य आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो जो त्यागपत्र होता है वह राष्ट्रपति को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुंज क्या है? तो फ्रेंड्स इनका जो मानस पुंज है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो फ्रेंड्स यह जो है न्यायाधीश HR खन्ना के द्वारा कहा गया है, समर्थन किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में 1 से अधिक राज्य या संघ शासित क्षेत्र शामिल नहीं हैं?
तो फिर 3 जो है कि उच्च न्यायालयों में एक से अधिक राज्य हैं, संघ शासित क्षेत्र शामिल नहीं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है फ्रेंड्स, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान है, जो बिल्कुल सही है। दूसरा है, उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिभाषण नहीं कर सकता है, जो गलत है। फ्रेंड्स, जो जिस उच्च न्यायालय का वह न्यायाधीश है वहाँ पे नहीं कर सकता है, बाकी देश के अन्य न्यायालयों में जो है कि अभिभाषण कर सकता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वाक्य मंतव्य दिए हैं, पहला कथन है, दूसरा कारण है, आपको देखना है कि कौन सही है कौन नहीं। तो फिर सबसे पहला दिया हुआ है कि कथन है कि भारत के प्रत्येक राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है, जो गलत है। फिर कुछ राज्य हैं जिनके 2 राज्यों को मिला करके उनके लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया है। इसके बाद कारण दिया हुआ है कि भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, यह सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, ए गलत है पर आर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवा भारत के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिभाषण कार्य नहीं कर सकता है। तो फिर यह जो कि गलत है। दूसरा कथन है, इसका होगा कि वह अभिभाषण कर सकता है उस उच्च न्यायालय को छोड़कर जिस उच्च न्यायालय में वह न्यायाधीश के पद पर विद्यमान था। दूसरा है, यदि कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हत नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया है, तो जो गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नहीं 1 और नहीं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तन किया जा सकता है, दिए गए निर्देश में परिवर्तन किया जा सकता है। तो फिर यह जो परिवर्तन होगा यह राज्य के विधि मंत्री द्वारा नहीं किया जा सकता है, राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त किसी के द्वारा भी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कम से कम जो है 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो फिर दिल्ली उच्च न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश थी वह लीला सेठ थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया। तो फिर जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है यह अस्तित्व में आया 1 जनवरी 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है। तो फिर आंध्र प्रदेश जो उच्च न्यायालय स्थित है वह अमरावती में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है। तो फिर भारत के कुल 2 संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है, दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। तो फिर मूल अधिकारों का संरक्षण जो है कि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है। तो फिर भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर जय हिंद।